मत नीवेनाद्रू तप्पु तिळ्कोंड्रि मोदी अंद्रे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जहरीले सांप वाले अपने कथित बयान से न केवल सियासी माहौल गरमा दिया है बल्कि अपनी ही पार्टी की टेंशन भी बढ़ा दी है। अब बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में खड़गे और कांग्रेस पर हमला बोला। खड़गे जी को कांग्रेस ने अध्यक्ष तो बना ही दिया है, पार्टी के अंदर कोई मान नहीं रहा। पोस्टर बैनर अभी भी गांधी परिवार के ही लगते हैं। तो खड़गे जी सोचते मैं ऐसा कौन सा अपमानित करने वाला स्टेटमेंट मोदी जी को दूं जो सोनिया जी से भद्दा हो। अब जब अनुराग ठाकुर ने सोनिया गांधी के स्टेटमेंट की चर्चा कर दी है तो उसके साथ हम आपको कांग्रेस के कुछ ऐसे बयान भी बताते हैं जिनकी वजह से कांग्रेस को चुनावों में नुकसान ही उठाना पड़ा। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। उस वक्त गुजरात के सीएम मोदी ने चुनावी रैली में ही जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मौत के सौदागर वो हैं जिन्होंने संसद पर हमला किया। कांग्रेस पार्टी उन लोगों को फांसी की सजा से बचा रही है। सोनिया के बयान का कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ और गुजरात में फिर से बीजेपी की सरकार बनी। 2014 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मोदी कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय बेचें, वो चाय वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा। इस बयान को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाया जो काफी कारगर साबित हुआ और कांग्रेस को अपनी सबसे बुरी हार का मुंह देखना पड़ा। 2014 में उसी चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी पर जहर की खेती करने का आरोप लगाया था। अय्यर और राहुल के बयान से मोदी के पक्ष में जबरदस्त लहर बनी और कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट गई। 2017 में मणिशंकर अय्यर ने फिर विवादित बयान देकर पीएम मोदी को नीच इंसान बता दिया था। गुजरात चुनाव में भी कांग्रेस सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। 2019 में राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में पीएम मोदी पर राफेल डील में घोटाला करने का आरोप लगाया था और कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। हालांकि बाद में राहुल ने अवमानना वाले बयान पर माफी भी मांगी थी, लेकिन कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में फिर से करारी हार झेलनी पड़ी। नवंबर 2022 में गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया। खड़गे ने कहा, किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, हर जगह कितने है भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है। बीजेपी ने फिर कांग्रेस को घेरा और रिकॉर्ड सीटें जीतकर गुजरात की सत्ता जाने नहीं दी। अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीले सांप की तरह कह दिया। हालांकि खुद को घिरता देख खड़गे ने अपने बयान पर सफाई भी दी। खड़गे ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी, वैमनस्यपूर्ण तथा गरीबों व दलितों के प्रति नफरत व पूर्वाग्रह से भरी है। मैंने इसी नफरत व द्वेष की राजनीति की चर्चा की। मेरा बयान न व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए था, न किसी और व्यक्ति विशेष के लिए। उन्होंने कई ट्वीट कर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार मुंह से निकली बात वापस नहीं जाती। तो अब कर्नाटक चुनाव पर बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा या खड़गे की सफाई से कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, इसका फैसला कर्नाटक चुनाव के नतीजों से होगा। आपका इस बारे में क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब करें आज तक।